जी सर, आपका परिचय। मेरा नाम विकास है, बालावास जाट गांव का निवासी हूँ। सुरेश कुमार मेरे पिताजी का नाम है। सर, आपकी क्या क्या समस्या है? समस्या मैडम बिजली के बिल के रिलेटेड है। कोई ध्यान नहीं दे रहा, कर्मचारी बार बार परेशान किया जा रहा है। इधर जो ये हमारा ये गड्ढा है तीनों भाइयों का है, ये टंकी भी हमारे इधर बीच में लगा रखी है। ना वो भाई उधर जाने देता, ना ये भाई इधर जाने देता। इसके अंदर से हम कूड़ा डालते हैं इधर, और ये जानबूझ के मतलब कराया गया है। उस टाइम काम यहाँ चला हुआ था, मना करने के बावजूद भी उन्होंने जबरदस्ती यहीं लगाया कि जाओ कहीं एप्लीकेशन दो, कहीं कुछ करो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। के बाद में उनका ये जवाब आया था। फिर हमने FIR भी करी, इसका काम भी रुकवा दिया, लेकिन फिर भी वो ऊपर से इसको डायरेक्ट करके, और उनका काम चालू है। जिसको डिस्टर्बेंस है वो हमें है, तो हम इससे बार बार परेशान हो रहे हैं। यहाँ कोई भी घटना घट गई तो इसके जिम्मेवार मतलब बिजली बोर्ड वाले होंगे। क्या समाधान हुआ? मैडम, मैं JE से भी मिला हूँ, लाइनमैन से भी मिला हूँ, और काफ़ी बार रिटर्न भी उनको मैं दे चुका। ना मेरे को कोई रिसीविंग देते हैं। बड़ी मतलब शिद्दत से मैंने उनसे हाथ पांव जोड़ के फिर मैंने उनसे कोई रिसीविंग ली थी, जो आज मेरे पास है वो मैंने उनको दिखा भी दिया है। और उसके बाद मतलब इतनी हरासमेंट कर रहे हैं। मेरे पापा जी के 4 बार अटैक आ चुके, बाईपास सर्जरी हो चुकी, और ये बार बार मतलब उनको परेशान कर रहे हैं। और मतलब कोई भी हम अगर गलत कदम उठा लेंगे ना, तो उसके जिम्मेवार यही प्रशासन बिजली बोर्ड वाले होंगे। तो जल्दी से जल्दी हमें इस चीज का न्याय दिलाया जाए और हमारा बिल पूर्ण रूप से ठीक करके और फिर हमें दिया जाए, ताकि हम उस बिल को पेड कर सकें। सर, आप प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? प्रशासन तो मैम यही अपील है कि किसी भी तरीके से बस मेरा ये सोल्यूशन हो जाए। मैं सब जहीं चक्कर काट चुका, कोई मेरा सोल्यूशन नहीं है। जहां जाता हूं वहीं से वापस कर देते हैं, और कोई सोल्यूशन नहीं है इस चीज का। कल तो उनकी गाड़ी भी आई थी कर्मचारियों की, और मेरे पापा जी को बहुत परेशान किया गया, टॉर्चर किया गया, और उनकी मानसिक स्थिति आज इतनी खराब है कि हद से ज्यादा। हम पूरे परिवार सदमे में। अगर कोई भी गलत कदम हम उठाएंगे तो उसका जिम्मेवार प्रशासन ही होगा। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। क्या समस्या? समस्या है जी मेरी बिजली के बिल से संबंधित समस्या। क्या समस्या आ रही है बिजली के बिल में आपको? समस्या ये है सर, लगभग 2022 से मेरे नाम 2 मीटर थे। एक घर का मीटर था और एक बाहर प्लॉट का। तो घर वाले मीटर का बिल मेरा चल रहा था, भर भी रहा था मैं टाइम पे। तो एक बार मीटर में कोई खराबी होगी, मैं वो काम चलाने के लिए डायरेक्ट मैंने जोड़ ली। तो उस टाइम विभाग ने छापा मार दिया और थेफ्ट का केस बना दिया। तो इतना अमाउंट होगा मैं भर नहीं सका, और आगे भी अमाउंट बढ़ता रहा। एवरेज बेस पे वो बिल देते रहे। मीटर तो खराब था ही। उसके बाद उन्होंने मेरा कलेक्शन काट दिया 2023 में। फिर इस संबंध में आप किसी अधिकारी के पास गए थे? हाँ, मैंने ऑनलाइन शिकायत की थी सर। अच्छा। ऑनलाइन भेजा था, मेरे बिल को ठीक किया जाए। ऐसे ऐसे मेरे से बिल भी वसूल कर लिया और थेफ्ट का केस भी लगा दिया। तो फोन पे ही उन्होंने बात की, भाई ऐसे नहीं हो सकता, ये तो आपने बिल भरना ही पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें कोई समाधान नहीं किया उन्होंने। तो 23 में फिर लाइनमैन ने कनेक्शन किया मेरे से, भाई आपका बिल इतना होगा, हम कनेक्शन काटेंगे। तो वो बिल तो इतना मेरे से तो नहीं भरा जाता जब तक ये ठीक नहीं होगा मेरा बिल। काटोगे तो कनेक्शन। उन्होंने कनेक्शन काट दिया। उसके बाद भी वो अपनी राशि को वसूल करने के लिए दबाव बनाते रहे। कभी JE का फोन आ रहा है, कभी लाइनमैन, कभी SMS आ रहे हैं, भाई मैसेज फोन पे। और व्यक्तिगत रूप से भी 1-2 बार लाइनमैन ने कही, भाई ये बिल भरो, आपने भरना पड़ेगा। तो जब फिर मैंने दोबारा अप्रोच किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, देखो ये थेफ्ट का केस तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हाँ ये जरूर मानते हैं आपके बिल में गड़बड़ हुई है, रीडिंग वगैरह लेने में, बिल बनाने में, इसको हम ठीक कर देंगे और आपको ये पैसा भरना पड़ेगा। मैं चलो जी, इसको ठीक कर दो, मैं भर दूंगा। मैं मेरा जैसे थेफ्ट का केस था, चलो वो लग जाएगा, वो पैसे मैं भर दूंगा, लेकिन वैसे जो कम हो वो तो कम। तो उन्होंने बिल को ठीक कर दिया, और मैंने उस टाइम वो अमाउंट 74,000 एक बार, 40,000 करीब एक बार, और 59,000 करीब एक बार ये भरती है। तो उन्होंने मेरे को ऑनलाइन वो भी निकाल के दे दिया, आपका 0 हो गया बिल। और कनेक्शन भी वो कट ही चुका था, मैंने दोबारा उसको नहीं जुड़वाया अपने नाम से। दूसरा मेरा कनेक्शन वो चल ही रहा था, उसमें कोई थोड़ा बहुत हम यूज करते थे कभी कभी, तो इतना ज्यादा बिल नहीं आता था। 5-4 हजार रुपए का बिल उसमें आ रहा था। लगभग 15 दिसंबर 2024 को मेरी बाईपास सर्जरी हुई जी। और उसके 5-7 दिन बाद ही, 10 दिन बाद ही मैसेज आ गया 1.5 लाख का, एकदम 5,000 सीधा 1.5 लाख।
अच्छा, बीच में कोई पिछले महीने में 5,000 था उससे पहले, जी। और एक ही महीने में 1.5 लाख का हम देखते रहे भी क्या हो गया ये। फिर वो आप तो उस टाइम तो मैं बीमार था, ना तो लड़का कहीं जा सका मेरी वजह से, ना मैं कहीं जा सका, तो 2-4 महीने तो ऐसे निकल गए, उसमें और बिल जुड़ता रहा। उसके बाद में लड़के ने जाके वहां उनसे अप्रोच किया, जी ऐसी ऐसी बात है। बोले भाई ये तो आपका जो वो बिल ठीक किया था ना घर वाला, उसमें ऑडिट वालों ने ये अमाउंट निकाल दिया 1,43,000 कुछ, और ये हमने इस बिल में जोड़ क्या नाम है लड़के का, कहाँ गए? विकास कहाँ पाली गए थे अपने, जहाँ पाली से होता है सारा काम, सब डिवीजन पाली है। जी, बोले ये तो उसका है। ठीक है। तो बोला जी ये कैसे जोड़ दिया, हमने तो वो पूरा बिल ठीक करा के जब भरा था जी इसको बिल को, जी ये लड़का मेरे से साइन वाइन करवा के एप्लीकेशन दिया, ये 8वें महीने की बात है 2025 की। उसके बाद उन्होंने उस पर कुछ भी एक्शन नहीं लिया और वो और बिल बढ़ता चला गया। अब कोई 15-20 दिन पहले लाइनमैन ने मेरे से संपर्क किया, बोला जी आपका बिल इतना हो गया, ये तो अब कनेक्शन कटेगा। मैं भाई मैंने तो एप्लीकेशन दे रखी थी, ये बिल ठीक कर देते तो मैं भर देता, जी। और फिर भी अगर काटोगे तो भाई काटो ही, मैं कर क्या सकता हूँ। इन प्रशासन की तरफ से आपकी कोई समाधान कोई नहीं? कोई समाधान नहीं जी, किसी तरीके का भी, उल्टा अड़जाने की और कोशिश कर रहे हैं। फिर कल अचानक बता रहे गाड़ी आती है, उसमें 7-8 कर्मचारी अधिकारी जो भी होते आपको हैं, कोई पहले नोटिस वगैरह दिया गया हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं दिया? कोई नोटिस कुछ नहीं। न कनेक्शन काटने जबानी जरूर लाइनमैन ने मेरे ऐसा कहा हुआ था। हो जैसे उन्होंने नोटिस भेजा हो आप तक नहीं पहुंचा हो? ना ऐसा कोई मेरे हिसाब से तो कोई है नहीं कनेक्शन काटने के लिए। वैसे हाँ जबानी जरूर लाइनमैन ने से कहा था भाई, तो मैंने कहा भाई काटोगे तो काटोगे, वैसे मैंने तो शिकायत कर रखी है भाई मेरा बिल ठीक करा जाए, मौखिक रूप से ही मौखिक बताया? रूप से, लिखित में कुछ नहीं था। तो अब आप प्रशासन से क्या चाहते हो? मैं तो यही चाहता हूँ सर, मेरे जब से बिल लगे हैं दोनों मीटर लगे हैं, उससे अब तक की पूरी डिटेल बिल की मेरे को अवेलेबल कराई जाए, क्योंकि फिजिकल बिल मुझे कभी नहीं मिला, सिर्फ SMS आते हैं, उसके हिसाब से मैं बिल भरता रहा हूँ पहले भी। जी फिजिकली नहीं देख के जाते, कहीं भी गिर जाते हैं, किसी और को पकड़ा जाते हैं, मुझे नहीं मिलता। तो वो बिल की कॉपी अवेलेबल करी जाए और फिर उसका पूरा डिटेल हिसाब लगाया जाए। जहां जैसे मेरी मान लो साल भर में रीडिंग ले जाते हैं, पहले एवरेज बेस पे देते रहे, 6 महीने में रीडिंग ले जाते हैं, फिर उसको एडजस्ट नहीं करते, उस रीडिंग का बिल भी मेरे से ले लेते हैं, डबल पेमेंट होगी। तो ये सारी चीजें शुरू से अब तक इसका बिल को ठीक किया जाए, जो मेरा निकलेगा वो मैं जमा कराऊंगा, और अगर मेरा निकलता है तो मेरे को वापिस दिलवाया जाए महकमे से। जी और मैं भूतपूर्व वायु सैनिक हूँ, एयरफोर्स से रिटायर हूँ। 11 साल मैंने हरियाणा सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लर्क की नौकरी की है। 2023 में मैं रिटायर हुआ हूँ। एक बार आपका नाम, गांव, तहसील ये दोबारा बता दो। मेरा नाम सुरेश कुमार है जी, पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री लीलाराम, गांव बालावास, तहसील और ब्लॉक बावल और जिला रेवा।